अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एचटी स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्विस्ट का इंटरव्यू होने वाला है उसमें बीई एंड बीएस के लिए क्या कुछ थोड़ी बहुत जो डिफरेंस है वहाँ पर इंटरव्यू डे के हवाले से वो भी बताऊंगा। एंड उसके अलावा जो कि मेरिट कॉल लिस्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्विस्ट वालों ने उनको वेटिंग कैंडिडेट लिस्ट में रखा है। एंड इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है इसका, एंड देन फी स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को भी हम समझेंगे कि क्वेस्ट की क्या है इस साल। वैसे अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम ही है जैसे हर साल होती है, बट इस साल फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है अगले साल से, तो वो भी लास्ट में बता दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स तो देख भी चुके होंगे क्योंकि मेरिट लिस्ट जो कि कॉल लिस्ट आई है उसके फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है यहाँ वहाँ पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स से। जैसे कि तो फर्स्ट आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल हैं, जैसे कि इस साल तो इंटर का नहीं है तो मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो आपको बोलेंगे कि मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। एंड देन ये दो डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा आपका जो पीआरसी है एंड उसके बाद फार्म सी जो है आपका डोमिसाइल के, ये दोनों फार्म आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये हो गए 4। एंड देन आपका जो एनआईसी है उसकी कापी होनी चाहिए आपके पास, या बेफार्म है तो ओरिजिनल भी हो एंड देन उसके एक कापी भी हो। एंड जो फर्स्ट मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए उनकी एक एक फ़ोटो कापी भी आपके पास होनी चाहिए। उसको उन्होंने कहा है कि एक अलग से एक उसका कापी का सेट बना के ले आओ। जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले आ रहे हैं उसका डुप्लीकेट एक, उसके 1 पेज जो भी है उसके फ़ोटो कापी भी एक हो साथ में। तो एक आपका सेट होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एंड एक होगा फ़ोटो कापी सेट। जो ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स लाओगे, मैं आपको एक अपने हिसाब से एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि उनकी आप कलरफुल कापीज़ करवा कर खुद भी रख दें, आपको कभी भी काम आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी 1 या 2 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट्स हमें लौटा के देती है ओरिजिनल। अब आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो गए, तो अलग चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एफिडेविट नहीं बनवाना पड़ता। एंड उसके अलावा वो आपको जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको उस वक्त देना पड़ेगा जब आप हॉस्टल में आओगे क्लासेस के लिए, तो उसको आपको अभी नहीं देखना एफिडेविट को। एंड जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको नहीं बनवाना, ये दोनों चीज़ें आपको पहले नहीं बनवानी, आपको इंटरव्यू से पहले। सो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपने कलेक्ट कर दिए जब, तो उसके साथ ही आपको 45,000 रुपीज़ लेके जाने हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा, जिस डेट पे उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेट रखी है, जो टाइम रखा है वहाँ पर फिक्स, सो उससे आपको 1 घंटा पहले जाना होगा। सो अब हम देखते हैं कि जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं ये क्यों लिखा है लास्ट में, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लास्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो ये उन्होंने इसीलिए लिखा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो भी कैंडिडेट्स हमने पहले दिए हैं अगर वो सब आते हैं, कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट जो कि ना आए, मीन्स कि सब आते हैं, कोई भी नहीं रहता, वो सब डिपार्टमेंट्स लेते हैं कि तो देन आपकी जो चांसेस हैं डिपार्टमेंट लेने की वो थोड़ी कम हो जाएंगी, आपको मे भी नहीं भी मिले। पर ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पहले ही किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके होते हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर किसी का भी नेम आया है मेरिट कॉल लिस्ट में तो इसको इग्नोर कर दे, वो जा सकता है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कि एनईडी में कोई म्यूट में एडमिशन ले चुका होता है पहले से ही, तो कुछ नहीं आते, कुछ आते भी हैं जिसको अपनी पसंद का अपनी चॉइस का डिपार्टमेंट लेना होता है, कुछ आते भी हैं भले वो एडमिशन ले चुके हों किसी यूनिवर्सिटी में, उसका जो एडमिशन फॉर्म होता है उस यूनिवर्सिटी का लेकर आते हैं, एडमिशन उन्हें भी मिल सकती है। सो वेटिंग कैंडिडेट्स जिस भी भाई का इसमें नेम है वो परेशान ना हो, इसको आप इग्नोर कर दें, ये कोई बड़ी बात नहीं। एंड देन हम देखते हैं कि जो बी का इंटरव्यू होगा
उनकी इन्होंने जो डेट्स रखी हैं वो 4 डेट्स रखी हैं, 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। ठीक है, इनमें हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो टाइमिंग है इन्होंने ये मेंशन कर दिए, आपने वो देख लियोगे। मैं स्क्रीन पर भी आपको शो कर दूंगा या ये बता दूंगा कि आप वो कैसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है अगर किसी ने नहीं किए तो। एंड देन बी के लिए कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, वैसे ही है जैसे ही आपकी म्यूट में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा एक क्वेश्चन है वो आता है बीएस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उसमें यहाँ पर काफ़ी चेंजिंग्स हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूट। मीन्स कि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं कि बीएस इंटरव्यू कैसे होगा और इसका क्या कुछ प्रोसेस है। तो बी का जो होगा वो तो सिंपली ऐसे ही होगा, जब आपको जो डेट्स दी गई हैं आप उस डेट्स पे आएंगे, आपको कोई भी डिपार्टमेंट बी का सेलेक्ट करना होगा। जो इन्होंने अब डेट दी है बीएस प्रोग्राम के लिए वो सिर्फ 1 तारीख है। ठीक है, वो है 14 नवंबर एंड उस पे टाइम 9 से स्टार्ट है बीएस वालों का इंटरव्यू। तो ये कैसे होगा, एंड इसकी इन्होंने लास्ट में एक नोटिफिकेशन नोट करवाई है, एक बात कि जो बीएस वालों की लिस्ट होगी, मेरिट का लिस्ट होगी, वो हम 11 नवंबर पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो जो भी भाई बीएस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो उसको अभी, अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन है, उसका नेम फर्स्ट कॉल में आया भी है एंड वो चाहता है कि मैं बीएस प्रोग्राम लूँगा, तो उसको पहले आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसका नाम सेकंड लिस्ट में वो सोचता है कि आएगा या नहीं आएगा, तो सेकंड लिस्ट से पहले बीएस प्रोग्राम वालों की लिस्ट आएगी एंड उसमें जो भी ऑल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सीपीएन होगी, जो स्कोर होगा, जो लिस्ट होगी वो कंबाइन होगी। मीन्स कि उसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट की इतनी बीएस प्रोग्राम है, ये इस डिस्ट्रिक्ट की इतने प्रोग्राम बीएस के जो हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी टोटल जो भी बॉयज़ होती हैं उनको सिंपली ऐड किया जाता है एंड जो फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही तकरीबन 500-600 कैंडिडेट्स हो जाते हैं मेरिट लिस्ट जो कि होती है बीएस की। एंड उसमें जो फर्स्ट होगा वो जाएगा। सीट्स ऐसे नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ इतनी बीएस की हैं, जिसका भी स्कोर हाई होगा वो लेता जाएगा। कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी सीट सिलेक्ट कर सकता है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से 5 सीट्स आईटी के स्टूडेंट्स ने उठाई है, उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई और बंदा भी है जिसका स्कोर हाई दूसरों से, तो वो 6 सीट भी ले सकता है। मीन्स कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं। पर यहाँ पर क्या होगा कि जो बीएस वालों के लिए लिस्ट होगी वो जब आप देखेंगे 11 नवंबर को आएगी, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं नाम होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बीएस प्रोग्राम के लिए तो आप उसमें अपना नाम देखें एंड आप, अगर आपका 200 या 300 नंबर पे भी नाम है तो कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि जो बीएस की सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस साल 500 से भी ज़्यादा सीट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट जो आएंगे वो सब किसी एक ही डिपार्टमेंट लगेंगे, हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। जो भी कैंडिडेट्स नहीं आएंगे फर्स्ट का लिस्ट में, उनका जो नेम होगा बीएस प्रोग्राम की लिस्ट में ऐड किया जाएगा।